हाँ माँ जी। ये खाना किसके लिए परोस कर ले जा रही है? माँ जी मैं जा रही हूँ खाने। आपको शर्म नहीं आ रही है भाभी? घर का सारा काम पड़ा हुआ है और आप अभी खाना खाने जा रहे हैं। अभी आप खाना खाने बैठेंगे तो बाकी घर का काम कौन करेगा? दीदी खाना खाकर मैं कर लूंगी। तुम्हें एक बार समझाने से समझ में नहीं आता है क्या? कुहू ने क्या बोला? खाना रख करके बाकी का काम करती है। जी माँ जी। सुबह से भूखे प्यासे रह करके सारा काम करती हूँ, लेकिन ये मेरी ननद और सास एक निवाला तक खाने नहीं देते। पता नहीं क्या दुश्मनी है मेरे से। ऐसा मैंने क्या कर दिया इन लोगों के साथ? अरे जो खाना बनाती हूँ वही तो खाने जाती हूँ, वो भी छीन लेते हैं सब। मैं खाऊं तो क्या खाऊं? हर चीज में उलाने देते हैं। कभी माँ के घर में नहीं खाई है। अरे माँ के घर में बिना खाए पल गई। इस सास ननद के रोज रोज के अत्याचारों से मैं बहुत टूट गई हूँ। मेरे पति भी नहीं मेरा साथ देते। मैं बोलूं तो किसे बोलूं? ये गई तो कहाँ गई? शाम का चाय का समय हो रहा है, अभी तक ये बहू चाय नहीं बनाई है। क्या हुआ माँ? अरे तुम्हारी भाभी कहाँ गई? शाम होने को आया, अभी तक एक कप चाय बनाकर नहीं दी है। कहाँ जाएगी? आपकी बहू होगी अपने कमरे में सो रही होगी। ये देखो महारानी यहाँ आराम कर रही है और हम वहाँ काम। ये आराम करेगी तो घर का सारा काम कौन करेगा? बहू, हाँ माँ जी। तेरे बाप ने यहाँ नौकर नहीं भेजे हैं जो तू यहाँ आराम फरमा रही है? नहीं नहीं माँ जी, मैं ऐसे बैठकर सोच रही थी, कब मेरी आंख लग गई मुझे पता भी नहीं चला। मैं अभी कर देती हूँ माँ जी। जा करके चाय बना और साथ में कुछ नमकीन बना लेना। जी जी माँ जी। अरे माँ, ये भाभी की कैसी आदत है? क्या हुआ बेटा? उसने फिर से कुछ किया? अरे माँ, ये भाभी ना किचन में ही खड़ी खड़ी 2 रोटी खा रही थी। मैंने तो उन्हें खाते हुए पकड़ी। जब मैंने बोली क्या कर रहे हैं भाभी, तो बोलती है क्या रात की बची हुई रोटी थी तो मैंने सोचा कि खा लेती हूँ, ये तो आप लोग नहीं ना खाएंगे। वो वही लायक है बेटा, जाने दो। बासी ना खाई है, ताजा तो नहीं ना खाई है। गरीब घर से आई है, कुछ लेकर के आई नहीं और यहाँ सोच रही है कि हमारे जैसा खाना खाएगी, जैसा हम लोग खाते हैं उसमें ये खाएगी। ये तो कभी होने नहीं दूंगी बेटा मैं इसे। देखी नहीं, कल थोड़ा सा मैं इधर रह क्या गई 2 घंटे के लिए, पूरे खाना परोस करके ले जा रही थी खाने के लिए। वो तो मैं कल छीनी हूँ खाना, तो नहीं खाना खाई। देख बेटा, खाना उतना ही इसे बनवाना जितना कि हम लोग को पूरा हो जाए, उसके लिए तो जरा सा भी बनवाने की जरूरत नहीं है। हाँ, 1-2 रोटियां बच जाए ताकि ये दूसरे दिन खा ले, लेकिन इसे तो मैं अपने जैसे खाना इसे खाने नहीं दूंगी बेटा। अरे मेरा बस चलता ना बेटा तो मैं अपने बेटे के कमरे में भी नहीं सोने देती, नीचे ही सोने देती। लेकिन क्या करूं, मेरा बेटा है ना, उससे मैं मजबूर हूँ। और क्या माँ, ऐसे ऐसे लोगों के साथ यही होनी चाहिए। और एक और बात माँ, ये बड़ी भाभी से मिलने के लिए कोशिश करती है। क्या? अरे हाँ माँ, मैंने कल ही देखा था, बड़ी भाभी इनके आगे पीछे हो रहे थे और ये भी बात करने के लिए आगे पीछे हो रहे थे। वो तो मैं खड़ी हो गई और गुरना करके देखी तो ये गई है अपने रूम में। ये बड़ी भाभी थोड़ी ना हमारी जरा सा भी सुनती है। अच्छा ये बात है। बहू। हाँ माँ जी। जरा ये बता, तुमसे मैंने बोला था ना कि बड़ी बहू से मिलने की जरूरत नहीं है तुम्हें, न बात करने की जरूरत है तुम्हें, उसके बाद भी तुम क्यों मिलने जा रही थी कल बड़ी बहू से? नहीं नहीं माँ जी, मैं बड़ी दीदी के पास जा नहीं रही थी। वो तो आपका साड़ी नीचे गिर गया था, वही बड़ी दीदी इशारे में बता रही थी कि सास की साड़ी गिरी हुई है, ले जाओ यहाँ से। ज्यादा झूठ मत बोलिए भाभी। दीदी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, छत से माँ जी की साड़ी नीचे गिरी हुई थी, तो वही दीदी ने इशारा करके बोला था साड़ी नीचे से लेकर के चले जाओ, नहीं तो साड़ी गंदा हो जाएगी। कहीं आपको बड़ी भाभी से बात करने का तो मन नहीं ना हो रहा था? नहीं नहीं दीदी, जब से माँ जी ने मना किया है ना, तब से जरा सा भी मैं बात नहीं करती हूँ। मैं उनके इर्द गिर्द तो भटकती भी नहीं हूँ। चलो चलो, सफाई देने की जरूरत नहीं है तुम्हें, लेकिन हाँ अगले बार मैं कभी देखी ना तुम्हें बड़ी बहू के पास में भटकते हुए तो तू समझ लेना कि मैं क्या करूंगी तुम्हारे साथ। जी माँ जी। भाभी। हाँ दीदी। आज रात में मैं डोसा खाऊंगी तो मेरे लिए डोसा बना दीजिएगा। पर दीदी खाना तो मैं बनाती हूँ। फिर से मेरी बेटी से मुंह लगा रही है? अरे खाना बना दिया है तो तुम सुबह तक भी उठ करके खा सकती है ना वो खाना। जब मेरी बेटी का मन डोसा खाने का है तो तू क्यों नहीं बनाएगी? माँ जी चावल नहीं भिंगाई हूँ। तो अभी भीगने के लिए डाल देना, 1 घंटा में भीग जाएगा, 1 घंटा में पीस कर बना देना। अरे माँ, इनका मन होगा काम करने के लिए तब ना करेंगे, मन नहीं है तो 10 बहाना बना रहे हैं। नहीं नहीं दीदी, जा रही हूँ मैं अभी बना देती हूँ, गुस्सा मत होइए। बहू। हाँ माँ जी। तुम्हें मैंने आधा घंटा पहले बोला था ना गर्म पानी करने के लिए? हाँ माँ जी, गर्म करके बाथरूम में रखती हूँ मैं। उसे गर्म पानी कहते हैं? वो गर्म पानी है। माँ
जी काफी टाइम हो गया ना, इसलिए ठंडा हो गया होगा। फिर से कर गर्म पानी, मुझे नहाने में लेट हो रही है। जी माँ जी, अभी कर देती हूँ। माँ जी के गर्म पानी करने के चक्कर में जल्दी मैं खाना भी नहीं बनाई हूँ। माँ जी वैसे भी बहुत गुस्सा करेंगे। बहू, हाँ माँ जी। तुमसे मैंने दूसरी बार बोला ना कि बाथरूम में गर्म पानी करके रख। हाँ माँ जी, मैंने गर्म करके रखा है। तू क्या सोची थी कि इतना गर्म करके पानी रख दो कि मेरी सांस उसी में जल जाए? यही सोच करके ना उतना खोलता हुआ पानी तू बाथरूम में रख दी। नहीं नहीं माँ जी, मैं खोलता हुआ पानी नहीं रखी हूँ। जैसा आप पानी से नहाते हैं वैसा ही पानी रखी हूँ। वैसा ही से तू रखी है ना, जैसा मेरा हाथ जलाई है ना। अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। माँ जी मेरा हाथ छोड़िए ना, मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं माँ जी? माँ जी मेरा हाथ छोड़िए ना, बहुत जल रहा है, छोड़िए ना हाथ। पता चला जलता है तो कैसा लगता है? ये तुम्हारी सजा है। अगली बार अगर पानी ज्यादा भी गर्म हुआ ना तो तू समझ लेना, इस बार एक हाथ जलाई हूँ ना, अगले बार दोनों हाथ जला दूंगी। ये काम नहीं ढंग से होता है। कैसी मेरी सास है, जरा सा भी दया नहीं आता है। मैंने क्या गलती किया? कुछ भी तो नहीं किया। माँ जी ने मेरा हाथ जला दिया। मैं काम करूँ तो कैसे करूँ? माँ जी को तो कोई भी काम मेरा किया हुआ पसंद नहीं आता है। पूनम, तुझे क्या हुआ है? रो क्यों रही है पूनम? बेटा, मैं तुझे बताती हूँ पूरी कहानी। बेटा, बस मैंने इसे इतना ही बोली कि बाथरूम में मेरे लिए गर्म पानी रख दे बहू, लेकिन ये तो मुझसे पता नहीं क्यों इतना जलती है। खोलता हुआ पानी रख दी बेटा बाथरूम में, और तुझे दिखाने के लिए अपना हाथ भी गर्म पानी में डाल लिया। कितनी नौटंकीबाज बहू मिली है बेटा। पूनम, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम इतना ड्रामा भी कर सकती हो। आप मुझे अभी तक नहीं समझ पाए। तुम्हें तो मैं 1 साल से जानता हूँ, लेकिन अपनी माँ के साथ 25 साल से रह रहा हूँ। मैं अपनी माँ को तुमसे ज्यादा जानता हूँ। मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आती है? तेरी माँ की उम्र की है मेरी माँ, और इसके साथ ऐसा गलत सुलूक करते हुए। अरे शर्म करो। तुम्हारी माँ नहीं तो तुम्हारी सास है। अरे सास के लिहाज तो ये तुम्हारी माँ हुई ना। मैं नहीं जानता था कि तुम इस हद तक गिर जाएगी। छी। भाभी, आपको सुनाई नहीं देता है क्या? हाँ दीदी बोलिए। मेरे सारे कपड़े बाथरूम में पड़े हुए हैं और आप हैं कि मेरे कपड़े नहीं धोए हैं। नौटंकी करना बंद कीजिए, जाकर मेरे कपड़े धोइए, और सारे कपड़े हाथ से धुले होने चाहिए, समझे ना? जी दीदी, लेकिन दीदी मैं सारे कपड़े आपका धो दूंगी, लेकिन आपके अंडरगारमेंट आप खुद ही धो लीजिएगा। अच्छा, अब पता चला मेरी बेटी का अंडरगारमेंट धोने में क्या जा रहा है तुम्हें? तेरे बाप ने नौकर नहीं भेजे यहाँ। तू आराम से यहाँ बैठ करके खाना खाए और हम लोग पर तुम हुक्म चलाएगी, समझी ना? तू चुपचाप से जा, सारे कपड़े धो। माँ जी मैं सुबह से ही रसोई में लगी हुई हूँ, मैंने एक निवाला भी नहीं खाया, और हाथ में भी बहुत ज्यादा जलन हो रही है। अब समझ में आया? मामा, भैया आ रहे हैं। अरे बहू, मैंने ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे साथ जो तुमने आज मुझ पर हाथ उठा दिया? माँ, ये क्या बोल रही है तुम? ये देख बेटा, अब यही दिन देखने के लिए बाकी रह गया था। बहू ने तो मुझ पर और तेरी बहन पर अत्याचार करना भी शुरू कर दिया। पूनम, अब हद हो गई है। तुमने मेरी बहन और माँ को मारा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे घर वालों पर मेरे ही सामने अत्याचार करो। ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे बाल को छोड़िए ना, बहुत दर्द हो रहा है। और तुमने जो मेरी माँ और बहन को मारा, तो उससे मेरी माँ और बहन को दर्द नहीं हुआ? अभी तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है। ये ले, अब हुआ दर्द? आप लोग सही नहीं कर रहे। अरे तू होती कौन हो? मैंने ही गलती की कि मैंने तुमसे शादी करके इस घर में लाया तुझे। आप मेरी बात तो सुनिए। मुझे अब तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना है पूनम। मैं आज ही डिवोर्स पेपर रेडी करवाता हूँ। अब मुझे तेरे साथ एक पल भी नहीं रहना है। सुनिए ना। तूने क्या समझा था कि तू इस घर में आते ही अपना राज चलाने लगेगी? अरे देखती जा, आगे आगे तेरे साथ इस घर में क्या क्या होता है। बड़ा प्यार का भूत चढ़ा था ना तुझ पर और इस घर की बहू बनने का। अब देख मैं कैसे तुम्हारा भूत उतारती हूँ। चलो माँ, ऐसे ऐसे के मुंह नहीं लगते हैं। कैसे मेरे ससुराल वाले और मेरे पति जरा सा भी नहीं मुझे समझते, अपनी माँ की हरकतों को नहीं समझ पाते। छोटी के कमरे से छोटी के रोने की आवाज।
क्या हुआ छोटी? दीदी, क्या आपको भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? माँ जी को मैंने मारा, दीदी को मैंने मारा है। बोलिए ना दीदी। पूनम, ये तुम्हारे हाथ कैसे जले? पूनम, तू बैठ, मैं अभी आई। दीदी, मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी माँ जी मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? इसलिए ना कि मैं गरीब घर से आई हूँ, या मेरे माँ और पापा ने दहेज पूरा भर कर नहीं दिया? क्या कर सकती हूँ पूनम, मैं जानती हूँ माँ जी को। मैं भी जब इस घर में नई नई ब्याह करके आई थी ना, तो मुझे भी माँ जी का और ये कुहू का बिहेवियर कुछ अजीब सा लगा था। मैं पढ़ी लिखी अच्छे घर की संस्कारों वाली लड़की थी, लेकिन माँ जी को तो अपने बेटे की शादी में मन मुताबिक दहेज न मिलने के कारण आए दिन मेरे ऊपर अत्याचार करती थी। लेकिन अन्याय हद से ज्यादा बढ़ जाए ना तो इंसान को मुंह खोलना पड़ता है और कहना पड़ता है कि अब बस। ये माँ जी उन चंद लोगों में से है जो बेटी को पढ़ा लिखा कर इसलिए बड़ा करती है कि शादी के समय अच्छे से वसूला जाए। मेरे माँ और पापा ने दान दहेज में तो वैसे कोई कसर नहीं छोड़ी थी, फिर भी माँ जी उठते बैठते सबके सामने मेरे पर अत्याचार करती थी। माँ जी अच्छे से जानती थी कि मैं एक अच्छे घर की संस्कारी लड़की हूँ। मेरे परिवार में 2 बहनें थी जिसकी शादी अभी होनी बाकी थी। इसी बात का फायदा उठाकर मुझे अक्सर ताने दिया करती थी। पूनम, जब मैं इस घर में शादी करके आई ना, तो मैंने अपने सास ससुर को माता पिता देवर को भाई माना, ननद को अपनी बहन मानी, लेकिन इन लोगों ने कभी भी मुझे अपना नहीं माना। हर बात में टोकना, मायके से आई हुई हर चीज में मीन मेक निकालना, मैंने सब बर्दाश्त किया। एक वक्त के बाद तो आदत ही पड़ गई थी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन क्या बोल रहा है। मैं अपने माता पिता की अकेली संतान नहीं न थी जो सब कुछ मुझे ही दे देते। मेरा अपमान सहना मेरी मजबूरी बन चुका था, क्योंकि मेरे मुंह खुलने पर सीधा असर मेरी बहनों के भविष्य पर पड़ता था। लेकिन उस दिन तो हद हो गई जिस दिन मेरे पापा मेरे से मिलने आए। उन्हें उस दिन मेरी झूठी मुस्कान के पीछे छिपा हुआ दर्द उन्हें पता नहीं कैसे नजर आ गया। बिटिया, तू ठीक तो है ना? हाँ हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहना क्या चाहते हैं समधी जी कि हम लोग आपकी बेटी को दुखी करके रखते हैं? बुरा मत मानिएगा समधन जी, मैंने तो वैसे ही पूछ लिया। अब आपके घर में कोई कमी कैसे हो सकती है? हाँ, तो आपने सवाल ही गलत पूछा था, क्योंकि इस तरह का सवाल बेटी से पूछ करके हमें जलील कर रहे हैं। नहीं समधन जी, आप तो बात को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। आपको बुरा लगा तो मैं माफी मांगता हूँ। मैं माफी मांगता हूँ समधन जी, मुझे माफ कर दीजिए। अब बहुत हो गया, बस कीजिए पापा। आपको इन लोगों के सामने हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका सवाल गलत नहीं है, इन लोगों के इरादे गलत है। ये लोग सब जानते हैं कि बहू को कितना परेशान करके बैठे हैं। ऐसे में कोई बहू कैसे खुश हो सकती है पापा? वाह बहू, आज तो तुमने एक नया ही रंग दिखाया। तुमने अपने पिता को देखकर इतना जोश आ गया तुझे कि अपना होश ही खो बैठी। नहीं माँ जी, होश में तो आज मैं आई हूँ। मेरे पिता ने ही मुझे सिखाया था, रिश्तों के आगे झुक जाने में कोई बुराई नहीं है। अगर बार बार तुझे ही झुकना पड़े ना तो रुक जाओ। आज सारी हदें पार हो गई है, क्योंकि मैंने आपके आगे बिना गलती के 100 बार झुकी हूँ, लेकिन आज अपने पिता को बिना गलती को झुकने नहीं दूंगी। अच्छा, मैं जो समझ रहा था वही निकला। ऐसे नहीं, मेरी बेटी चुप रहने वाली आज इतना ऊंचा स्वर में चीख चीख कर बोल रही है तो ससुराल में खुश नहीं है। समधन समधी जी, मेरी बेटी से कोई गलती हुई है क्या? आपकी हमसे नाराजगी की वजह क्या है? समधी जी, मेरा मुंह खुलवाया है ना तो सुन लीजिए। मेरा बेटा ऑफिसर जो सोचा था उस हिसाब से तो आपने शुरू में ही कंजूसी दिखाई। आपकी तो 2 बेटियां हैं, इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। हमें तो हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से लेन देन की उम्मीद थी। पापा, यहाँ से चलिए। ये कहाँ से आ गया? अरे पापा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? अपने दामाद से तो मिलते जाइए ना। खुश रहिए बेटा जी, खुश रहिए। अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कोई कुछ बताएंगे? हुआ क्या आखिर? अब बस हो गया। क्या मतलब? आप पापा जी और माँ जी का तो नेचर जानते हैं। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आज ऐसा क्या हो गया जो घर छोड़ने की नौबत आ गई? पतिदेव, आप तो
रोका भी नहीं। जाओ तलाक की धमकी देकर वापस ले आओ। तुम्हारा छोटा भाई का सगाई है, समाज में नाम खराब होगा। नहीं माँ, आज मैं आपकी बहू को नहीं रोकूंगा। आज आपने उसका या मेरे ससुर का अपमान नहीं किया है। आज तो मेरा कीमत लगाकर छोटा महसूस करवाया है आपने। आपकी और पापा की चुपचाप बातें सुन पाती, शायद वह मुझे आपसे अलग करके अपने साथ ले जाने की कोशिश करती। इतनी दुखी होने के बाद भी आपकी बहू ने मुझे अपने माता पिता से अलग करने की कोशिश नहीं की। क्या उसकी यह अच्छाई आपको दिखती नहीं है? इतना पत्नी का गुलाम मत बन बेटा। इतना अपने ससुराल वाले को तरफदारी मत कर। तुम हमारा बेटा है, हमारा बेटा होकर तुम अपने ससुराल वालों की तरफ बात कर रहा है। अरे क्या कमी छोड़ा था तुम्हें पोसने पालने पढ़ाने लिखाने में? आज ये जो डिग्री लिया है ना, हमारे बलबूते। माँ, इस डिग्री का क्या काम जो आपकी इतनी सोच ही छोटा है। अब मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि आपने मुझे ये डिग्रियां ना ये दहेज में पैसे लेने के लिए करवाया था। माँ, मुझे तो आपसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं था। अरे पढ़ा लिखा मैं अपने बलबूते पर, डिग्री लिया मैं अपने बलबूते पर। इसलिए तो नहीं ना लिया था डिग्री कि कल के मेरी शादी होगी तो इतना इतना दहेज में लूंगा। आप जानती हो ना माँ कि मैं दहेज का काफी खिलाफ हूँ। उसके बाद भी आपने दहेज लिया, उस समय भी मैंने नहीं कुछ बोला कि चलो आपकी मर्जी है तो मैं चुप रहता हूँ। और उसके बाद भी आज आपने क्या क्या किया, क्या मैं नहीं जानता हूँ? मैं सब बाहर से सुन रहा था माँ। इतने दिन से मेरी पत्नी के साथ बदतमीजियां करते गई आप। मैंने कभी नहीं बोला, कुछ आज तक नहीं बोला। मैं बहुत गलत किया कि उस समय बोला नहीं। उसी का हर जाना है जो मुझे भुगतना पड़ रहा है। मेरे ससुर के सामने ही मेरा सर नीचा हो गया कि मेरी माँ मेरी नौकरी का डिमांड लगा रही है कि मेरा ऑफिसर बेटा का इतना दहेज होना चाहिए। उसके हिसाब से कुछ मिला नहीं। अरे बेटा, अपनी पत्नी की तरफदारी इतना भी तो मत करो ना। लता, अरे शांत हो ना तू। अरे चुप रहिए जी, शांत रहो शांत रहो। इतना अच्छा पोस्ट पर मेरा बेटा है और उसके मुताबिक मेरा बेटा को कुछ मिला नहीं और आप भी आज बोल रहे हैं कि शांत रहो शांत रहो। कैसे मैं शांत रहूं? ठीक है माँ, मैं आपको नहीं समझा सकता हूँ तो मैं अपनी पत्नी को लेकर के अब अलग ही रहूंगा। दीदी आपके साथ भी माँ जी ने और पापा जी ने ऐसा किया। मैं तो आपको घमंडी समझती थी, लेकिन आप अपने अंदर इतना दर्द छुपाए बैठी हैं। मुझे तो पता ही नहीं था दीदी, इसलिए माँ जी मुझे हमेशा आपके साथ बात करने से रोकती थी कि मुझे सच्चाई का पता न चल जाए। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं भैया, ऐसे घर में कुछ टेंशन है। पत्नी को लेकर टेंशन? अब उस बेचारे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया? भैया आपको पता है आज उसने क्या किया? मुझे तो शायद पता है, लेकिन तुझे नहीं पता है। मुझे जहां तक याद है ना, जब माँ का ऑपरेशन हुआ था ना, तब उसने ही सारा अरेंजमेंट करवाया था, ऑपरेशन करवाया। जब तू उसकी बड़ी तारीफ करता था, लेकिन वह तेरे लिए टेंशन कैसे हो गई? एक बार पूनम से जाकर बात करके देख, शायद तुझे अपनी समस्या का हल मिल जाए। और तू कैसे भूल गया, इसी परिवार वालों ने, हमारी माँ ने तेरी भाभी के साथ कितना अत्याचार किया था। लेकिन बस दीदी, अब बहुत हो गया। अच्छा, ये भी आई हुई है। भाभी, अपनी पैकिंग कर लीजिए, भैया अभी आते होंगे डिवोर्स पेपर लेते हुए। जितना गप्पे मारना है ना, मार लीजिए। अब तो कुछ समय में इस घर से निकलकर जाना ही है आपको। तुम्हें पता है ना कि हमारी माँ दहेज के कारण हमसे बात तक करना बंद कर दी। तुम्हें पता है ना माँ की आदत दहेज के लेकर के कितना वो लोभी है। अब समझ में आया ना तुम्हारी अपनी औकात? अब थोड़ी ही टाइम बाकी है, पैकिंग कर ले अपना। कभी भी यहाँ से निकलना होगा तुम्हें। मेरा बेटा अभी आता ही होगा डिवोर्स पेपर लेकर। मैं बोल रही हूँ ना माँ जी, यहाँ से मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपने पति को छोड़कर कहीं जाने वाली हूँ ही नहीं। अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, इतना मारने पीटने, इतने तुझे जलाने के बाद भी तेरा असर कम नहीं हुआ। ये जो रौद्र रूप दिखा रही है ना, मुझ पर नहीं चलने वाला है। आने दे मेरे बेटे को, उसके बाद तुम्हें दिखाती हूँ। क्या दिखाएंगे माँ जी, क्या दिखाएंगे? अच्छा रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। अरे माँ, ऐसा बाल खींच करके मारो ना कि इसका सारा गर्मी निकल जाए। अभी तक जितनी मार पिटाई की डेमो दी है ना, उससे कहीं ज्यादा आज मारो कि इसका मुंह भी बंद हो जाए। भाभी, माँ, भैया, ये देख बेटा, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी पत्नी हम पर कैसे अत्याचार करती है। माँ, अब और कितना गिरेंगी आप? बस बहुत हो गया। आपके चक्कर में मैं अपनी पत्नी को घर से निकाल रहा था, आपके कुकर्म की सजा उसे दे रहा था। शायद आप भूल गई हैं, अगर आप जिंदा खड़ी हो ना तो सिर्फ इसी के वजह से। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि तुम्हारा ऑपरेशन करवा सकता था, तुम्हारी जान बचा पाता। लेकिन इसने अपनी सेविंग से तुम्हारा ऑपरेशन करवाया और तुम्हारी जान बची। 3 महीने तक तुम बिस्तर पर पड़ी रही थी, इसी ने तुम्हारी सेवा की और तुम ही इसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही है।
भैया ये आपके लायक नहीं है, गंवार कहीं की। तू बोल रही है आज तू जो कुछ भी बन पाई है ना तो तुम्हारी भाभी की बदौलत, लेकिन तुम्हारे अंदर किसी की भावनाओं की कोई कदर नहीं है। अरे शर्म कर तू, अगले घर जाएगी क्या यही गुड़ खिलाएगी आगे जाकर? मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी जो अपनी पत्नी की दर्द को देख नहीं सका। पूनम, मुझे माफ कर दो, जब मैं तुम्हारी तकलीफ को समझ नहीं पाया। अब हम 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकेंगे। चलो पूनम, यहाँ से चलो। बेटा ऐसे कैसे छोड़ करके जा सकता है? तुम्हारी बहन की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है बेटा, ऐसे कैसे छोड़ सकता है बेटा? माँ जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दीदी को और माँ जी को अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं? दीदी की जिम्मेदारी अब हमारे ऊपर है, हम इन्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। देखा माँ, जिस बहू को तुमने यहाँ से निकालने के लिए जाल पर जाल बिछाती रही, आज वही बहू तुम्हें छोड़कर जाने से मना कर रही है। और हाँ पूनम, मैं तुम्हारा भी गुनहगार हूँ, जो मैं अपनी माँ और बहन के बातों में आकर तुम्हें तलाक देने चला था। मुझे माफ कर दो पूनम। नहीं नहीं, आप मुझसे माफी मत मांगिए, आप मेरे पति हैं, मैं हमेशा आपकी इज्जत करती हूँ। बहू मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो बहू। मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा, इतने अत्याचार किए, इतने गलत अपशब्द बोले, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बहू। हाँ भाभी, मुझे भी माफ कर दीजिए। माँ जी, अभी तो मैं माफ दोनों को नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे अभी संभालने में टाइम लगेगा। आज तक आप दोनों ने मेरे साथ क्या क्या किए है ना, मुझे वो सब भूलने में टाइम लगेगा माँ जी। बेटा बहू, क्या तुम दोनों मुझे माफ नहीं करोगे? तुम दोनों के साथ भी मैं बहुत अत्याचार की हूँ, मुझे माफ कर दो बेटा, आगे से ऐसा गलती नहीं करूंगी बेटा। मेरी आंखों पर लालच की पट्टी बंधी हुई थी, अब वो पट्टी उतर गई बेटा, मुझे माफ कर दो। चुप हो जाओ माँ, मैं माफ करने वाला कौन होता हूँ? मैं तो तुम्हारा बेटा हूँ ना। बड़ी बहू, मैंने तुम्हारे साथ भी बहुत अत्याचार किए हैं, हो सके तो इस बूढ़ी सास को माफ कर दे बहू, मुझे अक्ल नहीं थी। मेरी आंखों पर दहेज को लेकर के एक पट्टी बंधी हुई थी, वो आज पट्टी उतर गई बहू, मुझे माफ कर दे, तुम लोग के सिवाय मेरा कोई नहीं है बहू। माँ जी, आपको अपनी गलती का पछतावा है ना, वही मेरे लिए काफी है। थैंक यू बहू, थैंक यू।